दुनिया के तमाम देशों में कई बार प्रेडिक्शन किया जाता है, भविष्यवाणी किया जाता है और बोला जाता है कि 2050 तक भारत सचमुच में विश्व गुरु बन जाएगा, सुपर पावर बन जाएगा, उस समय भारत का बोलबाला होगा। लेकिन एक बात कोई नहीं बोलता है कि जिस काम के लिए भारत 70 साल से हाथ पैर मार रहा है, आखिरकार वो काम कब होगा। आप जानते हैं भारत शुरू से चाहता है कि हमें वीटो पावर चाहिए। जब चीन के पास वीटो पावर आ सकता है, जब रूस के पास आ सकता है, जब फ्रांस को मिल सकता है, ब्रिटेन को मिल सकता है, अमेरिका को मिल सकता है, तो हमें क्यों नहीं मिल सकता है। हमारे पास क्या कमी है। हम दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा जनसंख्या है, हमें आखिर कमी क्या है। यूरोप में 2 देश को वीटो पावर, एक तो ब्रिटेन को, फ्रांस को, और एशिया में केवल चीन को ही, भारत को क्यों नहीं। और भारत हमेशा से ये मुहिम छिड़ा हुआ है लेकिन कभी भी सक्सेस नहीं पाया। लेकिन कहते हैं ना, समय जब आ जाता है ना तो उसे कोई रोक नहीं पाता है। किस्मत में जो लिखा होता है वो आके ही रहता है, चाहे कोई कितना प्रयास क्यों न कर ले, लेकिन कुछ नहीं होगा। और सेम टू सेम अब हो रहा है। लग रहा है ये दौर ऐतिहासिक दौर है, 2020 से 22 में बहुत बड़ा होने वाला है, क्योंकि फ्रांस ने जो बयान दिया है ना, उस बयान से चाइना पूरी तरह से बौखला गया है। चाइना ने ओपनली धमकी दिया है और बोला है कि भारत यहाँ से अब आग से खेलने वाला है। भारत का बहुत बड़ा मकसद है, भारत के हाथों में अब डमरू आ चुका है, भारत के हाथों में अब बंदूक आ चुका है, भारत अब कुछ भी कर सकता है। दरअसल चीनी मीडिया का यह कहना है कि 1 जनवरी 2021 से भारत को बहुत बड़ा मौका मिल गया है। यूनाइटेड नेशन में अस्थायी मेंबरशिप मिल गया है, यानी कि नॉन परमानेंट मेंबर बन चुका है। भारत जो चीज़ पिछले 6 साल से चाह रहा था, मोदी 2014 से उसका सपना देख रहा था कि कब हमें अस्थायी मेंबरशिप मिले और हम यूनाइटेड नेशन में तोड़ फोड़ करे, तहलका मचाए। दरअसल चीन का यही कहना है कि अब भारत के पास वो मौका आ चुका है और चीनी मीडिया इसीलिए बुखलाया हुआ है, बोल रहा है कि भारत अब जिधर चाहे उधर डमरू बजाएगा और जो मन है वो मानेगा। इतना ही नहीं, भारत का साथ देने के लिए वहाँ पे तमाम देश है, यहाँ तक कि अमेरिका है, रूस है, ब्रिटेन है, फ्रांस तो ऑलरेडी जान देने के लिए तैयार है। दोस्तों यही बात चीन के मीडिया लिख रहा है और अपना रोना शुरू कर दिया है। और इसी बीच फ्रांस ने जो बयान दिया है ना, पूरे दुनिया हिल गया है। फ्रांस के बयानों से सबका दिल खुश हो गया है। भारत के लोग आज मान लिया है कि यूरोप में कोई देश है जो भारत का सच्चा मित्र है, वो फ्रांस है। आज भारत के तमाम लोग विचार कर रहा है कि चाहे कुछ भी हो जाए फ्रांस का साथ नहीं छोड़ेंगे। और दोस्तों दरअसल आप जानते हैं ना, जब फ्रांस बुरे वक्त में फंसा था उस समय भारत भी अपना मित्रता निभाया था। जब फ्रांस में दुनिया के तमाम इस्लामिक दुनिया फ्रांस पे विरोध कर रहा था, फ्रांस के राष्ट्रपति को घेर रहा था, इमैनुअल मैक्रोन को खासतौर पे भरा बुला कर रहा था, उस समय भारत ने फ्रांस के समर्थन में खड़ा हुआ था और तुर्की को लतार लगाया था, पाकिस्तान को लतार लगाया था। कह सकते कि फ्रांस और भारत का मित्रता आज अजर अमर हो चुका है। अब आप पूछेंगे आखिरकार इतना कहानी हम क्यों बताएं, ये बताइए। आने वाले समय में सचमुच में भारत को यूएनएससी में मेंबरशिप मिल सकता है, यानी कि परमानेंट मेंबरशिप मिल सकता है। दोस्तों चलिए पहले हम ये जानते हैं आखिरकार यूएनएससी में होता क्या है। देखिए यूएनएससी में 15 मेंबर है, 5 तो है परमानेंट, यानी कि परमानेंट है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे आंधी हो या तूफान आ जाए, लेकिन ये 5 का पद कभी ख़त्म नहीं होगा, उसका वीटो पावर बना रहेगा। उसमें चाइना है, रूस है, अमेरिका है, ब्रिटेन है, फ्रांस है। दोस्तों ये 5 के पास परमानेंट मेंबरशिप है। आप पूछेंगे आखिरकार 10 कौन है। 10 है अस्थायी, यानी कि नॉन परमानेंट, यानी कि हमेशा 2 साल के लिए रहता है फिर बदल जाता है, यानी कि 10 देशों का पोजीशन हमेशा बदलता रहता है, 2 साल पर नया देश आता रहता है। और उसमें आज भारत पहुंच चुका है। कह सकते हैं कि 2021 से भारत का एंट्री हो चुका है। अब आप पूछेंगे आखिरकार भारत अब तक यूएनएससी में मेंबरशिप ले क्यों नहीं पाया, परमानेंट मेंबर बन क्यों नहीं पाया। देखिए आमतौर पर कहा जाए तो भारत ने पहले बहुत सारा गलती किया है। 1945 के बाद दोस्तों जब वर्ल्ड वार 2 खत्म हुआ, उस समय भारत जानते हैं ब्रिटिश के अंदर था, खासतौर पे ब्रिटेन के अंदर था। इसीलिए यूएनएससी बनने समय बोला गया कि जब ब्रिटेन को वीटो पावर मिल ही रहा है तो भारत को क्यों मिलेगा, यानी कि एक ब्रिटेन को ही मिलना चाहिए। और दोस्तों इसीलिए भारत को नहीं दिया गया। लेकिन बड़ी बात तो यह है, जब कम्युनिस्टों ने चीन पर कब्जा किया 1949 में, जब चीन में क्रांति आई, उसके बाद अमेरिका का यह विचार था कि एशिया में अगर हम कम्युनिस्ट देश को वीटो पावर देंगे, कम्युनिस्ट को परमानेंट मेंबर बनाएंगे तो आने वाले समय में कुछ भी हो सकता है। इसीलिए अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस सब विचार कर रहा था कि ये पोजीशन
चीन से छीन के भारत को दिया जाए, क्योंकि चीन में तो लोकतंत्र खत्म हो चुका है, यहाँ पे कम्युनिज्म आ चुका है। और बड़ी बात तो यह दोस्तों, उस समय नेहरू जी ने बड़ा मिस्टेक कर दिया, बोल दिया कि हमें ये वीटो पावर नहीं चाहिए, चीन तो मेरा भाई है, चीन तो मित्र है, चाहे ये हमारे पास रहे या फिर चीन के पास रहे, बात बराबर है। और वैसे भी चीन हमसे बड़ा देश है और हमारे तुलना में बहुत आगे है, इसीलिए उसे दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों जो चीज़ भारत के हाथ में आया हुआ था, अमेरिका ने ऑलरेडी पत्र लिखा था कि आप हमारे साथ आइए, आपको हम वीटो पावर दिला देंगे, लेकिन भारत ने ठोकर मार दिया और तभी से तमाम यूरोप वाले और अमेरिका वाले भारत से नफरत करना शुरू कर दिया। बोल दिया कि हम जिसके लिए इतना करने के लिए तैयार थे वो तो हमें कुछ मानता ही नहीं है। और फिर क्या, 1950-55 के बाद लगातार भारत के तमाम प्रधानमंत्री ने हाथ पर मारा और आज 70 साल बीत गया है, लेकिन कोई भी खासतौर पे यूएनएससी में भारत को शामिल नहीं कर पाया गया है। कह सकते हैं कि भारत के लिए इतना दुर्भाग्य दिन रहा है। कह सकते हैं दोस्तों, एक गलती कितना भारत को मजबूर कर दिया, देख सकते हैं। और उसी वीटो पावर का आज चीन किस प्रकार से दुरुपयोग कर रहा है, हमेशा पाकिस्तान को बचाने के लिए दुरुपयोग कर रहा है, आतंकवादियों के समर्थन में यूज कर रहा है। दोस्तों भारत का ये दुर्भाग्य है। आप पूछेंगे आखिरकार मोदी जी क्या कर रहा है 6 साल से, आखिरकार कुछ करता क्यों नहीं है। देखिए दोस्तों, मोदी जी ने बहुत कुछ किया। बड़ी बात तो यह है कि वर्तमान में 5 मेंबर, यानी कि जो जिसके पास परमानेंट मेंबरशिप है, जो जिसके पास वीटो पावर है, 5 में से 4 देश मानने के लिए तैयार है कि हम भारत को अब शामिल करवाएंगे, भारत को वीटो पावर देंगे। दोस्तों 5 में से 4 देश तैयार हो चुके हैं, लेकिन एक चीन है जो भारत को यूएनएससी में आने से रोकता है, बोलता है कि भारत को परमानेंट मेंबरशिप कैसे मिलेगा। भारत तो अंतर्राष्ट्रीय कानून का धज्जिया उड़ाता है। भारत अभी तक न तो एनपीटी साइन किया है, न ही एनएसजी में शामिल हुआ है, तो आखिरकार उसे हम कैसे मेंबरशिप बना ले। भारत को एनपीटी साइन करना होगा, भारत को तमाम परमाणु बम को फेंकना होगा, बर्बाद करना होगा, उसके बाद ही, यानी कि परमाणु बम को पहले भारत फेंके बर्बाद कर दे, उसके बाद ही हम उसको यूएन में शामिल होने देंगे। दोस्तों चीन का यही हमेशा कहना है। अब आप पूछेंगे आखिरकार फ्रांस क्या कहता है। फ्रांस शुरू से कह रहा है कि यूएनएससी में बदलाव होना चाहिए, यहाँ पे उत्तर होना चाहिए और फिर से नई तरह से यहाँ पे कुछ होना चाहिए जिसमें 6 देश के पास वीटो पावर आ जाए। दोस्तों यही बात अमेरिका शुरू से कहते आया है और ये बात रसिया भी कहते आया है, लेकिन ब्रिटेन का ये कहना है कि अभी अभी भारत को हम ज्वाइन करवा देंगे। ब्रिटेन कहता है कि भारत खाली हाँ कह दे, भारत को हम शामिल करवा देंगे, चीन को भी मना लेंगे, लेकिन भारत को परमानेंट मेंबरशिप तो मिल जाएगा लेकिन वीटो पावर नहीं मिलेगा। दोस्तों ये बात ब्रिटेन का कहना है। उनका कहना है कि भारत को वीटो पावर नहीं मिलेगा, केवल परमानेंट मेंबरशिप दिलवा देंगे और ये हम करवाएंगे, चीन को मनाएंगे, रूस को, सबको मनाएंगे हम, लेकिन भारत वीटो पावर छोड़ दे। दोस्तों ये कितना बड़ा मूर्खता बात हुआ, यानी कि वहाँ पर जाकर केवल भारत चुपचाप देखते रहे हो क्या रहा, यानी कि कह सकते हैं कि वहाँ रहने और न रहने से कोई फायदा नहीं है। और यही बात शुरू से ब्रिटेन बोल रहा है। तो भारत बोलता है कि आखिरकार आप हमें समझ क्या रखे हैं, हम जब वहाँ पे शामिल होंगे, परमानेंट मेंबरशिप लेंगे, तो हम वीटो क्यों नहीं लेंगे। वीटो तो हमारा फर्ज है ना। आने वाले समय में जब चीन पूरी दुनिया में कुछ करेगा तो वीटो पावर हम ही लगाएंगे ना। दोस्तों भारत इसीलिए रुका हुआ है और ब्रिटेन के बात को काटता आया है। लेकिन बड़ी बात तो यह है दोस्तों, ब्रिटेन बोलता है कि हम दोनों बातों में सहमत है, या तो आप वीटो पावर ले तब भी हम देंगे, लेकिन तत्काल आपको दिलाने के लिए हम ये ऑफर दे रहे हैं, यानी आपको अभी अभी शामिल होना है तो हम आपको इस तरह का ऑफर देते हैं। ये अपना मन से हम बोलते हैं। अगर बाय द वे चाइना मान लेता है तो भी हम आपका समर्थन करेंगे, तक करेंगे, हमें कोई इशू नहीं है, हम आपके लिए बोले। दोस्तों ऐसा ब्रिटेन कह रहा है।